भारतीय जनता पार्टी श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रचंड बहुमत से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के ये उज्जवल भविष्य का एक नींव है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गणित और तोड़जोड़ शुरू कर चुकी है। इसी के मद्देनजर कल एक बड़ा फैसला लिया गया बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के बीजेपी के नेता या फिर ये कहें कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बदल दिया गया है। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी नहीं रहेंगे, उनके जगह पर वर्तमान में सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद से बिहार में राजनीतिक समीकरण खूब बदलेगा बीजेपी का, क्योंकि बिहार के अंदर जातिगत समीकरण जो है वो बहुत बड़ा मायना रखता है। पिछली बार सम्राट चौधरी को इसलिए आगे किया गया था क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को बीजेपी अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन इसमें बीजेपी को सफलता मिली नहीं। तो वैसे में बीजेपी के तरफ से अब एक नया खेल खेला गया। अब कुशवाहा को छोड़ दिया गया कि कुशवाहा के रूप में उपेंद्र कुशवाहा पे एनडीए भरोसा जताएगी। तो ऐसे में बीजेपी ने बनिया समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। उन्हें बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने खुशी जाहिर की है। अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि 2025 के चुनाव में एनडीए के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व और बीजेपी के नेता के तौर पर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिलेगी, एनडीए को मिलेगी, जो हमेशा याद रखा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर अरविंद कुमार सिंह, सुनिए। श्री दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरा संगठन के व्यक्ति हैं और लगातार सीमांचल से विधान पार्षद रहे हैं और अभी भी हैं। अभी बिहार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं और वो अभूतपूर्व व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कोषाध्यक्ष रहे हैं और संगठन कार्य में पूरा निपुण और कुशल व्यक्ति हैं। बिहार के जनता के बारे में और एक एक कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं। वो कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रभारी रहे हैं, सह प्रभारी रहे हैं और लगातार बिहार के राजनीति में अपने कुशल नेतृत्व का वो परिचय देते रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रचंड बहुमत से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के ये उज्जवल भविष्य का एक नींव है। तो सुना आपने किस प्रकार से अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में 2025 में बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन साल भर का भी समय नहीं बीता होगा जब सम्राट चौधरी ने इस पद को स्वीकारा था, जब सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद अब उन्हें इस पद से हटाया गया है। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। आपको मैं याद दिला दूं कि द एचडी न्यूज ने एक खबर भी चलाई थी कि बीजेपी के अंदर एक व्यक्ति दो पद का जो फॉर्मूला है वो नहीं चलता। इसी को लेकर मैंने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। मैंने उस वक्त ही आपको बताया था कि जैसे ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं तो अब सम्राट चौधरी की जो जिम्मेदारी है बिहार प्रदेश की अब वो किसी और नेता को दी जाएगी। हालांकि बीच में ये नाम जो था बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आगे हो रहा था जनक राम का, लेकिन अचानक से बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। और बीजेपी इस तरह के फैसले लेने के लिए ही जानी जाती है। अक्सर बीजेपी अचानक से किसी ऐसे नाम को आगे करती है जिसका कोई चर्चा नहीं होता और उसके बाद बीजेपी का जो खेल है वो बाद में समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी काफी दूरगामी खेल खेलती। और देखने वाली बात है कि दिलीप जायसवाल अपने पद को किस प्रकार से चलाते हैं, अपने पद को किस प्रकार से संभालते हैं और बीजेपी को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।